हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके अध्याय अपशिष्ट जल का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपसे इस अध्याय में से कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। दूषित जल क्या है, यह कहां-कहां से निकलता है तथा इससे होने वाली किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। अब इस प्रश्न में आपसे सरल तरीके से पूछा है कि दूषित जल क्या होता है और ये कहाँ से निकलता है और इससे होने वाले दो रोगों के आपको नाम बताने हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। जल का उपयोग करने के बाद वह दूषित हो जाता है। यह दूषित जल घरों से, कारखानों, अस्पताल, होटल, स्कूल इत्यादि से निकलता है और टाइफाइड एवं डायरिया दो जल जनित बीमारी हैं। आइए दोस्तों अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण क्या है। अब दोस्तों ये प्रश्न भी एकदम सरल है, जिसमें कि आपसे पूछा है कि खुली नालियों के जाम होने की वजह क्या है, वही आपको इसके उत्तर में लिखनी है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। नालियों के जाम होने का मुख्य कारण ठोस कचरा जैसे कि पॉलीथीन, कागज, ईंट, कंकड़ इत्यादि हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में पॉलीथीन उपयोग के बाद होटलों, अस्पतालों तथा घरों से बाहर फेंके जाते हैं। बेकार पॉलीथीन नालियों में गिरकर नाली को जाम कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम कुछ ऐसे देंगे। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है जल के दूषित होने के कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं। अब इस प्रश्न में आपको जल के दूषित होने के कारणों को पूछा गया है, तो वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। सीवरों तथा नालियों द्वारा अपशिष्ट जल को जल स्रोतों में गिराया जाता है तथा खुले स्थानों में मनुष्य एवं पशुओं द्वारा त्याज्य मल भी वर्षा जल के साथ बह जाता है। उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के पश्चात अनेक अनुपयोगी पदार्थ बचे रह जाते हैं। इनमें से अधिकांश औद्योगिक अपशिष्टों या बहिस्राव में मुख्य रूप से अनेक तरह के तत्व एवं अनेक तरह के अम्ल, क्षार, लवण, तेल, वसा आदि विषैले रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं। ये सभी जल में मिलकर जल को विषैला बनाकर प्रदूषित कर देते हैं। आइए दोस्तों अब चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। वर्षा के दिनों में आप पेयजल कहाँ से प्राप्त करते हैं तथा उसे कैसे शुद्ध करते हैं। तो आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। वर्षा के दिनों में हम पेयजल घरों में आने वाली नलों से प्राप्त करते हैं। इनमें हम फिल्टर मशीन द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा पानी को उबाल कर भी शुद्ध किया जा सकता है। अशुद्ध जल में फिटकरी डालकर उसे कुछ देर तक छोड़ने के बाद उसे छन्ना पत्र द्वारा छान कर भी शुद्ध किया जा सकता है। आइए दोस्तों अब पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। वाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है। तो इस प्रश्न में आपको सीधे तरीके से वाहित मल का निपटान क्यों जरूरी है उसके बारे में आपसे पूछा गया है और आपको उसी को उत्तर में लिखना है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। वाहित मल का सही निपटान इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह नालियों से होते हुए विभिन्न पेयजल स्रोतों में मिल जाते हैं तथा उन्हें दूषित करते हैं। यह नालियों में मिलके पूरे वातावरण को दूषित करते हैं, जिससे खतरनाक मच्छर मक्खियां पैदा होते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों के कारण हैं। आइए दोस्तों अब छठे प्रश्न को देख लेते हैं। जैविक खाद किस प्रकार रासायनिक खाद से बेहतर है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम बिंदुओं में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए हम इसे बिंदुओं में लिखेंगे यहाँ पे। पहला है जैविक खाद बहुत ही सस्ता एवं बनाने में सरल होता है।
जैविक खाद के उपयोग से कम लागत पर अधिक पैदावार मिलती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। इससे उन सभी तत्वों की कमी पूरी होती है जो फसल एवं पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक है। जैविक खाद से मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, जो फसल में उपयोगी तत्व उपलब्ध करवाते हैं। चलिए दोस्तों, अब 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से कैसे जल प्रदूषित हो रहा है? तो आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। खेतों में डाला गया उर्वरक तथा कीटनाशक जल के बहाव के साथ मिट्टी नदियों में मिलते हैं, जहां ये जल में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ इन रसायनों का छिड़काव करने पर ये पौधों की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। वर्षा के दिनों में जब पौधों पर पानी पड़ता है, तो ये रसायन पानी में घुलित रूप में आ जाते हैं। ये पानी के स्रोत में मिलकर उसे दूषित कर हानिकारक बना देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, आपके अध्याय अपशिष्ट जल का प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।